कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक निवेदन आपसे किया है चिट्ठी लिखकर वोट देने के लिए। अब हमारे पास तो निवेदन उनका आया नहीं, लेकिन मैंने उनसे निवेदन यही चाहूँगा कि जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की उपलब्धियों को भी जानें और उस निवेदन में उसको भी लिखें कि हम जिस पार्टी में हैं उसने पिछड़ों और दलितों के लिए इतना योजना, इतना कानून बनाया है। कोई बनाया नहीं, उनके लिए हित के लिए हमारी सरकार जो है पिछड़ों और दलितों के साथ खड़ी है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और नगर पंचायत में उनको जिता के लाया भी। तो आज हम लोग सरकार में हैं और जो उन्होंने आत्मा की, उनको निर्दल लड़ना चाहिए। निर्दल लड़के तब उनमें लोगों के में लोग पूछिए कि जिस निर्दल आज के अगर आत्मा की आवाज़ के नाम पर वहाँ हैं, मांगे हैं, तो एक भी वोट मिलने वाला है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 की तैयारी करें। इन लोगों के इस शगुफे के बहकावे में कोई आने वाला नहीं। नया संसद भवन बन रहा है सर, और विपक्षी दलों ने उसको एक तरह से बाइकआउट किया है कि उसके कार्यक्रम में जो उद्घाटन है उसमें शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में और रालोद ने भी बाइकआउट किया। इन पार्टियों को जनता ने खुद ही बाइकआउट कर दिया है, इसीलिए केंद्र की सत्ता से दूर रखा है। तो जहां लोकसभा से ये पार्टियां खुद बाइकआउट हैं, जनता ने इन्हें खुद बाइकआउट कर दिया है, तो उसमें रहा मोदी जी का। तो मोदी जी को देश को धन्यवाद देना चाहिए, पूरे सभी विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहिए। जो 70 साल में नहीं किया वो मोदी जी ने किया कि अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आए। ब्रिटेन जो है हमसे नीचे आ गया है। हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। हम दुनिया के सुख की बात करते हैं जब विश्व गुरु हैं, तो योग के लिए, मिलेट के लिए, आज के दिन में पर्यावरण के। आज मोदी जी ने चिंता की मकान के लिए, गरीबों के अनाज के लिए किया, उन्होंने इलाज के लिए किया। क्या पिछली सरकारों ने किया था? अगर ऐसा बेहतर काम करें, भ्रष्टाचार से उन्होंने रोका, किसानों को सीधे सम्मान निधि के, तो ये चीज़ें आज हमारी सरकार कर रही है। पिछली सरकार को भी तो अवसर था, इन लोगों ने नहीं किया। तो ऐसे में आज के दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ये देश की जनता का सवाल है। कानून जहाँ बनता है, तो जहाँ कानून बनाने की जगह है, अगर कानून जनता के लिए मोदी कानून बना रहे हैं देश के लोगों के हितों के, तो मोदी का ही नाम ठीक है। मैं उनका सम्मान करता हूँ मोदी जी को, और मैं चाहता हूँ कि उद्घाटन वही करें। विपक्ष का सारा सवाल निराधार है। लोकसभा चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार मंत्रियों को भी सांसद बनाने के लिए पहल की है। कई मंत्रियों को टिकट देने की बात कही जा रही है। देखिए, उनका निजी हो सकता है कि क्या है, उनकी पार्टी है, लेकिन जीत चाहिए ना। हम लोग जीत के लिए आए हैं और 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया और निषाद राज की सेना से हम लोग जीत के लिए आए हैं। और 2019 में आपने देखा होगा सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हम लोग जीते। आगे भी 2022 में जीते, आगे जीतेंगे। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं 80 सीट की। हम लगभग 35 सीटें ऐसी हैं जो हम लगभग 4.5 लाख से वोट अधिक है। और ये निषाद पार्टी का एक सेना है, हम 80 सीट पर हैं। और जहाँ 1.5 लाख 2 लाख भी वोट हैं वहाँ भी कर रहे हैं। पूरा 80 सीट हम जीत कर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। और बस इन लोगों का एक ही सपना है, जिस तरीके से विधान परिषद में निषाद पार्टी गई, विधानसभा में गई, उसी तरीके से लोकसभा में हमारी पार्टी का एक सिंबल जाए। तो सर, आप गठबंधन के प्रमुख दल हैं, क्या सोचा है, कितने टिकटों पर बातचीत चल रही है लोकसभा के लिए? देखिए, हम लोग जीत के लिए आए हैं, सीट के लिए नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी एक हमारे बड़े भाई के रूप में है। और 2017 में एक सीट हमें मिला, 70 सीट लड़े थे। 2015 में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 15 सीट लड़ा, 11 उसमें हारी हुई सीट लिया था, फिर भी हमने 9 सीट जीता है। तो ऐसे में हम लोग एक इतिहास रचने के लिए आए हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो भी सम्मानजनक सीटें देगी उसमें हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीत कर जाएंगे। सीटों का कोई फार्मूला तय नहीं? फार्मूला, जो बड़ी पार्टी है वो अपना कहती है और बुलाती है और सम्मान देती है और उसे चुनाव लड़ाती है। और वो भी हमारे पार्टी का प्रचार करते हैं, हमारे चुनाव चिन्ह का, हम भी उनके कमल का चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हैं। आजम खान साहब को MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। जिस मामले में उनकी सदस्यता गई थी, अब वो बरी हो गए हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, अब जहाँ न्यायालय का मामला हो उस पर हम लोग बोलना देखना है कि चूँकि हमारे लोकतंत्र का एक अधिकार है, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। जो भी न्यायालय आदेश करता है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आपकी जानकारी में है, लगातार वो ताल ठोक रहे हैं, नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन में मैं उस पर, जहाँ न्यायालय में मामले हों और जहाँ समिति जांच कर रही हो, जांच व्यक्तिगत नहीं होती है और उसके वजह से न्यायालय में जहाँ मामला हो तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते। मदरसों को लेकर एक सर्वे हुआ था जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे अवैध मदरसे हैं। अभी बीते दिनों 4000 अवैध मदरसे चिन्हित भी हुए हैं, खासकर पूर्वांचल के। देखिए, आज के दिन में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं,
लेकिन ये भारतीय संस्कृति का देश है, यहाँ इसका विशेष स्थान है, सम्मान होना चाहिए। अब कोई भी उसे अवैध ढंग से किसी धर्म को करता है तो आज के दिन में उसके लिए कानून बना हुआ, कानून अपना काम कर रहा है उसके। तो मैं यही चाहूँगा कि अवैध ढंग से नहीं, वैध ढंग से धर्म के अपने बने रहें, और इस देश के ही लोग हैं जो उन्होंने धर्म परिवर्तित कर रहा है, और बाहर के लोग इसमें दखलंदाजी न दें, और सरकार उस पर हमारी प्रभावी कदम उठा रही है, और निश्चित रूप से जो होता है उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सपा और कांग्रेस एक साथ आ जाएं, गठबंधन कर लें। देखिए, बटोरे जोगी मठ उजाड़ हैं, इनके सब में पहले भी सुन चुके हैं, सब जानते हैं, और इन लोगों के सबको जनता ने सब लोगों को नकार दिया है। ये लोग निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आए। सेवा मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर संजय, हम लोग राजनीति को सेवा के रूप में देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि पूरी 80 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। कोई फार्मूला तय नहीं है, लेकिन निषाद पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।